ओम शांति। आज की वीडियो में हम जानेंगे तपस्वी जीवन कैसा होना चाहिए। तपस्वी जीवन वैराग्य से परिपूर्ण हो। वैराग्य तपस्या का आधार है। वैराग्य के बिना मनुष्य के मनन में पदार्थों व व्यक्तियों के प्रति राग अवश्य होता है। जहाँ वैराग्य नहीं, वहाँ इच्छाओं का विस्तार होगा और मन कदापि एकाग्र नहीं हो सकेगा। हमारा वैराग्य विवेक से उत्पन्न वह ज्ञान युक्त हो। किसी घटना के कारण, जीवन के संघर्षों के कारण अथवा कुछ देखकर मन में पैदा हुआ वैराग्य रजो प्रधान वैराग्य कहलाता है। यद्यपि गौतम को कुछ दृश्य देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ, यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध की बात हो रही है कि उनको किस तरह से वैराग्य उत्पन्न हुआ था, परंतु उनके अंदर विरक्ति के बीज जन्मजात ही थे। क्योंकि पहले ही एक भविष्यवाणी कर दी गई थी ना कि वो आगे चलकर तपस्वी बनेंगे, इसलिए वे महान त्याग करके भी आनंदित हुए। अतः उनका वैराग्य कभी भी राग में परिवर्तित नहीं हुआ, परंतु जो वैराग्य संस्कारवश या विवेक द्वारा उत्पन्न नहीं होता, उसके राग में बदलने की संभावना रहती है। इसलिए हम विवेकपूर्ण वैराग्य धारण करें, यानी कि हमारा जो वैराग्य हो उसको पता हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इससे भी बढ़कर हमारा वैराग्य अपने ईश्वरीय अनुभवों पर आधारित हो, यानी कि हम ज्ञान योग के बल पर वैराग्य को हासिल करें। ज्ञान से हमें ज्ञात है कि सभी पदार्थ विनाशी हैं। हम जानते हैं कि सभी पदार्थ क्या है, विनाशी हैं। सब दुनिया खत्म होनी है, परिवर्तन होना है संसार का। अब हमारे मुक्ति धाम जाने का समय है, क्योंकि बाबा आए हैं। बाबा ने हमें बताया है कि हमें अब मुक्ति धाम जाना है, तो अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता करना है। पदार्थों में, मनुष्यों में अटक कर हम अपनी मंजिल को नहीं पा सकेंगे, इसलिए हमें वैराग्य होना चाहिए। परंतु सर्वश्रेष्ठ वैराग्य अर्थात भगवान को सम्मुख पाकर उनकी छवि को इन नैनों से निहार कर उसे अपना बनाकर इस संसार से कुछ अन्य पाने की इच्छा नहीं हो। यानी कि अब हमने भगवान को यानी कि हमने क्या है, बाबा को पा लिया है, तो अब हमें हमारे अंदर कोई और ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए जो कि हम करें। हमें हमें बाबा भगवान मिल चुका है, तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान से सम्मुख गीता श्रीमद् भगवद गीता में भगवान से सम्मुख गीता ज्ञान सुनकर उसकी अति इंद्रिय सुख प्रदान करने वाली मुरली की तान सुनकर इस संसार का कुछ भी सुनने की इच्छा न हो। यानी कि बाबा रोज हमें मुरली सुनाने आते हैं, तो जब हम मुरली सुनते हैं तो हमारी इच्छाएं और कुछ सुनने की ना हो, बाबा की मुरली में ही हम इतने अच्छे से रम जाएं, हमें बस बाबा की मुरली ही अच्छी लगे। इस धरा पर इन चक्षुओं से भगवान की लीलाएं देखकर देह व देह की सुंदरता को देखने की इच्छा ना हो। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि बच्चों, केवल मुझे देखो, देह के आकर्षण में मत आओ। परंतु जरा विचार करें कि यदि किसी तपस्वी का जीवन वैराग्य से ओतप्रोत न हो, यदि वह भगवान को देखने के बाद भी सांसारिक प्राप्तियों को ही अधिक महत्व दे रहा हो, यदि ईश्वरीय खजानों से भी बढ़कर उसे सांसारिक खजाने दृष्टिगोचर नहीं होते, यदि वह खान पान में मस्त हो, तो क्या ऐसा तपस्वी अपनी तपस्या में सफल होगा? तो बाबा ने जो ये सब बताया है ऊपर, ये सब जो बाबा ने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, तो क्या अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आप तपस्वी हैं? या आप अपने आप से प्रश्न करिए। बस मन गा उठे, पाना था सो पा लिया। ऐसी वैराग्य से परिपूर्ण तथा ईश्वरीय प्राप्तियों से तृप्त मन वाला तपस्वी ही सच्चा तपस्वी है। ऐसा वैराग्य उत्पन्न होते ही बुद्धि सभी किनारे छोड़ देती है। इच्छा मनुष्य को भटकाती नहीं,
पदार्थों व व्यक्तियों में सहज ही अनासक्त भाव उत्पन्न हो जाता है, जो कि योगी की नींव है। तो ये सब बाबा ने जो विशेषता बताई हैं, ये सब हमको धारण करनी है और तपस्वी जीवन में वैराग्य लाना है। तो ये थे तपस्वी जीवन के कुछ गुण। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।